हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज हमारे लिए रिलेवेंट हैं, कौन कौन सी अनरिलेवेंट हैं। तो मैंने इसके लिए एक जगह आपके लिए इकट्ठा कर लिया है कि आपको ये एनसीईआरटीज पढ़नी है, बाकी अवॉइड करनी है। सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, तो क्लास 6, 7, 8 ये हमारा तीत थर्ड है। ये तीनों एक पार्ट में, हमारा तीत 1, 2, 3 इसमें है प्राचीन भारत। उसके बाद हमारा तीत सेकंड है मध्यकालीन, और हमारा तीत थर्ड है आधुनिक। ये पढ़नी है 9, 10 की और 11 की, ये तीनों है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको पढ़ना किस सीक्वेंस में है कि 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना है भारतीय 12 की एनसीईआरटी के फर्स्ट के साथ, और 7 की को सेकंड के साथ, 8 की को थर्ड के साथ, क्योंकि ये प्राचीन भारत, ये मिडिवल और ये मॉडर्न, ये लिंक है अपने आप आपस में इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको अब इसमें से, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप हिस्ट्री की एनसीईआरटीज में भी मान लो सारी नहीं पढ़ना चाह रहे, तो कौन कौन सी आपको 100% पढ़नी है। तो ये तीनों 6, 7, 8 ये इम्पोर्टेंट है, और 12 के तीनों भाग, ये 6 एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद 9, 10, 11 आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय सीमित है। जैसे अभी यूपीएससी प्री का एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 9, 10 और 11 की एनसीईआरटीज को इस समय ना पढ़ें, आप इन्हें मीन्स के बाद देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो पढ़नी है वो है 6 की, 7 की, 8 की, और ये 12 की के जो तीनों पार्ट हैं, ये मैं न्यू एनसीईआरटीज की बात कर रही हूँ। और आपको हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। अब अगला टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी सीक्वेंस में है। देखो, इसमें भी आपको पृथ्वी हमारा आवास ये पढ़नी है, हमारा पर्यावरण पढ़नी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट भी है सिलेबस में, आपके यूपीएससी के सिलेबस में इन्वायरमेंट है, इसलिए आपको ये पढ़नी है। और 8 की संसाधन एवं विकास बहुत छोटी सी एनसीईआरटी है, इसमें जनसंख्या वगैरह के बारे में तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, कोई बहुत तकलीफ होगी नहीं आपको इसको पढ़ने में। अगली है समकालीन भारत 1 और समकालीन भारत 2। आप चाहें तो 9, 10 की एनसीईआरटी को पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, पर अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो सबसे ज़रूरी है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11 की ये एनसीईआरटी मस्ट है, इसको तो आप छोड़ के ही नहीं जाना है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण, ये दोनों एनसीईआरटी बहुत मस्त है 11 की। अगर मैं कहूँ कि कोई एक ही एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है, तो क्लास 11, किसी भी कंडीशन में क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी की छोड़ के नहीं जानी है। बाकी क्लास 12 की है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोक अर्थव्यवस्था। तो वो पहले ना लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी को छोड़ देते थे, लेकिन सीएसई 24 का जो प्री आया था ना, वो इस एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सीधा एज इट इज क्वेश्चन आए थे। तो आप इसकी एक बार जल्दी जल्दी रीडिंग लगा सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज को मैं पढ़ा दूंगी, जिसमें मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। पूरा पूरा मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि फर्स्ट टू लास्ट पेज पढ़ा रहे हैं, नहीं। क्या क्या आपके एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी भी नहीं होती, उसमें से सिर्फ कुछ कुछ मेन टॉपिक्स देखने होते हैं, वही हम करेंगे, मेन मेन टॉपिक्स देखेंगे। और एक दिन में मेरा रहेगा कि एक दिन में एक एक एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको भी रिवीजन में आसानी रहे और आप भी जल्दी जल्दी उन्हें रिवाइज कर पाओ। हालांकि देखो 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटीज तो एक दिन में हो जाएगी, लेकिन 9, 10, 11, 12 की, स्पेशली 11, 12 की थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वो दो 2 से 3 दिन उसमें लग सकता है। मतलब मैक्स टू मैक्स एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हम 10 डेज में करने की कोशिश करेंगे, कि 10 डेज 1 सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे अपना टारगेट कि 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा।
अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी की एनसीईआरटी ये 6, 7 और 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, 2, 3 ये पॉलिटी की एनसीईआरटी सबसे इजी एनसीईआरटी होती है। इसको सिर्फ आपको एक रीडिंग लगाना है, इसको दोबारा रिवाइज भी नहीं करना होता, तो इसकी एक रीडिंग लगा लेना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। एक यही एनसीईआरटी पॉलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सबकी आपको एक एक रीडिंग लगा लेनी है, उतनी ज़्यादा है मतलब पढ़ने की या रिवाइज करने की ज़रूरत है नहीं। लोकतांत्रिक राजनीति 1, 2 ये समकालीन विश्व राजनीति ये वर्ड स्ट्रीम में आ जाती है आपकी, और ये आपके मेंस में काम आती है। फिर स्वतंत्र भारत की राजनीति ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपका टॉपिक है ये उसमें काम आ जाती है। लोकतांत्रिक राजनीति इसमें आप इसको, लेकिन इसमें ना पढ़ने में एक फायदा रहता है यहाँ पॉलिटी की एनसीईआरटीज पढ़ने। पॉलिटी की एनसीईआरटी में क्या है, जैसे भारत में कुछ संविधान में कुछ लागू हुआ तो इसमें ब्रैकेट में ना कंपेयर करके दिखाया गया है कि यूएसए में क्या है, साउथ अफ्रीका में क्या है, फ्रांस में क्या है, रशिया में क्या है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो मीन्स होता है ना उसमें हम कंपेयर करके लिख पाने में आसानी रहती है। और साथ ही कभी कभार प्रीलिम्स में भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि यूएसए में और इस तरह से है कि भारत में भी इस तरीके से, तो वो जो कंपैरिजन आता है ना आप उसको करने में आसानी देगी। ये सबसे ज़्यादा मेंस में काम आएंगी आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी। फिल्म्स में उतना रिलेवेंट नहीं है, फिल्म्स में लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है और हम लक्ष्मीकांत को पढ़ा देंगे अपने चैनल पे। और फैक्ट के लिए तो शॉर्ट में तो मैंने आपको लूसेंट भी पढ़ाया हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये मत सोचना कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते, लूसेंट से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सारे फैक्ट्स का निचोड़ तो लूसेंट में हो गया। बाकी जो थ्योरी है, जो सपोर्ट में थोड़ी बहुत थ्योरी है, जो सिद्धांत लगते हैं वो हम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, उससे हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी तीनों एनसीईआरटीज हो गई कंप्लीट। तो है अगली एनसीईआरटीज देख लेते हैं हम। अब है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी की इस साल का अगर आप इकोनॉमी का पेपर देखेंगे तो 9th क्लास की एनसीईआरटी के सीधे स्टेटमेंट से इस बार यूपीएससी जो हमारा पेपर था 2024 का उससे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 9, 10, 11 9th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 11th की भी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम है तो 10th की भी पढ़ लेना। बहुत छोटी सी जल्दी जल्दी हो जाती है, इतना कुछ है नहीं एनसीईआरटीज में। 12th की एनसीईआरटी आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं। व्यष्टि और समष्टि में इसमें से सिर्फ व्यष्टि पढ़नी होती है, समष्टि तो पढ़नी भी नहीं होती ज़्यादा क्योंकि कुछ इसमें ना फॉर्मूलाज वगैरह ज़्यादा हैं। मैं एक काम करूँगी कि 12th की एनसीईआरटी हम इकोनॉमी की एनसीईआरटी में आपको ना 12th की में सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता देंगे कि कौन सी इसमें से चैप्टर्स पढ़ने कौन सी नहीं। बाकी अगर आप एक बार थॉरोली रीडिंग मार लोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। और प्लस एक बार रीडिंग लगाने से आपकी बेसिक समझ बढ़ जाएगी और आपके दिमाग में भी रहेगा मैंने सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट की हुई हैं। अगला आता है सोसाइटी। ये सिर्फ मेंस के लिए है, इनको आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी इन्हें ना पढ़ें, आप इन्हें बाद में पढ़ें। 11th की है समाजशास्त्र परिचय और समाज का बोध। 12 का भारतीय समाज, सामाजिक परिवर्तन और विकास। ये मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ये आपके काम आने वाली है। अगला है साइंस। साइंस की 6 से 10 तक की साइंस की पढ़नी है आपको, एक एक बार रीडिंग लगानी। ये तो पढ़ मतलब आपके लिए सही रहेगा, आपको साइंस की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो। वरना टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, तो करंट पढ़ के भी मैक्सिमम काम हो जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो छोड़ना नहीं है वो जीव विज्ञान है, 4th, 5, 11th का और 12th का 8, 9, 10, 13, 14 ये चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं। और 12th के रसायन विज्ञान का 10th चैप्टर पढ़ना है
और रसायन विज्ञान का 14 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी हम वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं उस पर खुद ही आपको पढ़ा के वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख लेना और कंप्लीट कर लेना।